हेलो स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश की सीरीज़ का ही ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको चीफ मिनिस्टर और हाई कोर्ट बता दिए थे, पार्ट 1 में है। तो ये पार्ट 2 में हम आज पढ़ेंगे इसका एरिया और काफ़ी अदर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया जो है उत्तर प्रदेश का, यानी कि कितनी जगह में उत्तर प्रदेश बसा हुआ है, तो दैट इज़ 93,933। और ये फोर्थ एरिया वाइज कितना है, फोर्थ प्लेस है इसका। और पॉपुलेशन वाइज कितना है, पॉपुलेशन वाइज इसका फर्स्ट प्लेस है उत्तर प्रदेश का ऑल ओवर इंडिया में। तो इंडिया में फोर्थ प्लेस किसका है, उत्तर प्रदेश का। इसका फॉरेस्ट एरिया कितना है, अगर हम घने जंगल की बात करें यानी कि डेंसिटी क्लासेस के फॉरेस्ट की बात करें, तो इसका जो एरिया है ये है 2617 स्क्वायर किलोमीटर का। लेकिन अगर हम मॉडरेटेड डेंसिटी फॉरेस्ट की बात करें, यानी कि जो थोड़े मध्यम रूप से आपके घने जंगल हैं, तो ये 4,06,959 किलोमीटर है। ठीक है, ये 9 है, ये क्यों नहीं है, ये 9 है। और ये ओपन फॉरेस्ट आपका 7,993 स्क्वायर किलोमीटर है ओपन फॉरेस्ट। तो आप इन तीनों में पहले देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट एरिया है, मॉडरेटली वाला। ठीक है, 4 लाख ये आपका मॉडरेटली फॉरेस्ट एरिया है। और सबसे कम इसका है डेंसिटी फॉरेस्ट है, जो सबसे कम है, यानी कि डेंस फॉरेस्ट कम मिलते हैं, घने जंगल उत्तर प्रदेश में कम है। घने जंगलों की संख्या आप देखें तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें, तो रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है उत्तर प्रदेश का, इसके ज्योग्राफिकल एरिया का ये 6.88% है। कितना, 6.88% है ये ज्योग्राफिकल एरिया का, जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि 16,582 स्क्वायर किलोमीटर आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, ये है एरिया के बारे में उत्तर प्रदेश के। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लाइन के बारे में। किसके बारे में, बॉर्डर लाइन के बारे में। तो ये देखिए जो बॉर्डर लाइन है उत्तर प्रदेश की, इससे 8 स्टेट लगते हैं। कितने स्टेट, 8 स्टेट लगते हैं। तो पहले हम नाम समझ लेते हैं। स्टेट ऑफ यूके, यूके मतलब उत्तराखंड, बिहार होता है ईस्ट में, झारखंड और छत्तीसगढ़ साउथ ईस्ट में पड़ते हैं, एमपी बिल्कुल साउथ में पड़ता है, और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इसके वेस्ट में होते हैं। ठीक है, आप मैप रखिए अपने सामने और इन चीज़ों को आप खुद से देखिए, आप कुछ सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर भी चलो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से देखेंगे आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी तरीके से होती है मेरी डायरेक्शन। और ये हमारा बीच बीच क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ऊपर क्या है, नॉर्थ में उत्तराखंड, और अगर हम वेस्ट में देखें थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में ये हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है। और अगर हम ईस्ट में देखें तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ आपका थोड़ा साउथ ईस्ट में जाकर पड़ेगा, और बिल्कुल ईस्ट में एमपी है। उत्तर प्रदेश का अगर मैप देखें तो देखिए इस तरीके से, जैसे एक बुल होता है ना, ये ऊपर कुछ सूंड कर रखी है बुल ने, आप देखिएगा ध्यान से, कुछ इसी तरीके का आपको मैप में दिखेगा। तो इस तरीके से ना चीज़ें थोड़ी आसानी से लर्न हो जाती हैं। यहाँ पर ना थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी उत्तर प्रदेश का ही है, तो इसकी पूंछ भी बनी हुई है बिल्कुल, जो बिहार से जाके लगा हुआ है, इधर बिहार है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, आप बनाना सीखें, इजीली आपको आ जाएगा। अगर इसमें कुछ कमी हो तो प्लीज़ आप उसे सही कीजिएगा। जो इंटरनेशनल एक बाउंड्री भी लगती है उत्तर प्रदेश की, जो लगती है नेपाल के साथ। किसके साथ, नेपाल के साथ। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है नेपाल। कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश का, अगर हम देखें तो नेपाल पड़ता है बिहार से ऊपर, यानी कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में नेपाल भी लगता है इंटरनेशनल बाउंड्री। तो यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो 7 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली की बाउंड्री लगती है, और एक इंटरनेशनल टेरिटरी बाउंड्री लगती है। तो टोटल 9 बाउंड्री लगती हैं, और डोमेस्टिकली 8 ही बाउंड्रीज लगती हैं। ठीक है, अगर कोई सिर्फ स्टेट्स में पूछे तो स्टेट्स में आप 7 बताइएगा, और पूछा जाए कि कितनी टोटली कितनी है, तो यूटी और स्टेट दोनों की मिलाकर आप 8 बता सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लाइन है। इसके बाद हम देखेंगे नेम ऑफ डिफरेंट सिटीज़ फेमस फॉर, कि कुछ सिटीज़ हैं वो किस लिए फेमस हैं उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले ये है हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम 1570 में ये बना था। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। फर्स्ट गार्डन टॉम है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब है, जो इंडिया है ना, इंडिया उसी में, बस ये सब कॉन्टिनेंट ही तो कहेंगे ना, यहाँ भी पानी से घिरा हुआ है, यहाँ भी पानी से घिरा हुआ है, तो सब कॉन्टिनेंट है ये। तो फर्स्ट गार्डन टॉम, यानी कि यहाँ पे गार्डन टॉम है, गार्डन भी है, और यहाँ पे एक गुम्बद भी बनी हुई है, टॉम बना हुआ है। तो ये हुमायूं की टॉम है, जो उत्तर प्रदेश में फेमस है। इसके बाद हम देखेंगे कुतुब मीनार। सॉरी, ये हुमायूं टॉम दिल्ली में है। ये जो है ना, ये वाले दिल्ली के हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से मैं
काउंट नहीं होते, दिल्ली में ही काउंट होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिलेशन देखो होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। कुतुब मीनार ये दिल्ली में है और रेड फोर्ट दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश का देखें तो हम यहाँ पर है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट 16वीं सेंचुरी में बना था, मुगल डायनेस्टी एम्परर थे। किसने बनवाया आगरा फोर्ट? किसने बनवाया बताओ आगरा फोर्ट? अगर आपको पता हो, लाल किला ये अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। कहाँ का? आगरा का। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ताजमहल जो है 17वीं सेंचुरी आइवरी कलर का है, यानी कि थोड़ा वाइटिश और थोड़ा क्रीम कलर का होता है ना, उसको आइवरी कलर बोलते हैं। वाइट मार्बल म्यूजियम इसको कहते हैं। और ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था अपनी बेगम की याद में, मुमताज़ महल की याद में। और इसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनवाया? ये मुगल अकबर के द्वारा बनवाएंगे, मुगल राजा अकबर के द्वारा 16वीं सेंचुरी में। ये सभी कहाँ हैं? यूपी में हैं। तो ये डिफरेंट सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की। इसके बाद हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। तो टोटल देखिए पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश की वो 19 करोड़ से ज़्यादा है। कितनी है? मोर देन 19 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। रैंक फर्स्ट है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में। डेंसिटी कितनी है उत्तर प्रदेश की? दैट इज़ 820 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि हम इसको 2100 पर स्क्वायर माइल्स भी बोल सकते हैं। ये डेंसिटी है, यानी कि घनाभ है इसका। और लिटरेसी यहाँ कितनी है? 67.68% है। और ये चेक इसलिए लिखा है कि प्लीज़ अगर आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार इनको चेक करके जाइएगा गूगल पर डाल के कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ यूपी नाउ। इसके बाद सेक्स रेशियो अभी तक उत्तर प्रदेश का 912 पर 1000 फीमेल पे था, इसको भी आप चेक करके अपडेट कर सकते हैं व्हेन यू विल गिव दिस एग्ज़ाम। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है उत्तर प्रदेश की? दैट इज़ हिंदी, उर्दू और भोजपुरी, ठीक है। कौन सी है? हिंदी, उर्दू और भोजपुरी। स्टेट सिंबल क्या है यूपी का? तो यूपी का जो स्टेट सिंबल है दैट इज़ एनिमल, अगर कहें तो बारहसिंगा है, याद रखिएगा। एनिमल अगर कहें तो बारहसिंगा है। आप यहाँ पर बारहसिंगा की कोई पिक्चर भी बना सकते हैं, जिससे ना आपको वो थोड़ी ना इजीली लर्न हो जाए। तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करें ना तो हमें जल्दी से लर्न हो जाते हैं। आप कोई अच्छी सी पिक्चर बना सकते हैं देखकर। वर्ड में सारस क्रेन है, ठीक है। फ्लावर में पलाश है। ट्री में सीता अशोक, जो रामायण से रिलेटेड है ना, अशोक का पेड़, जहाँ सीता जी रावण चुरा के ले गया था और सीता जी ने उसके नीचे टाइम काटा था, तो दैट इज सीता अशोक पेड़, स्टेट सिंबल। इसके बाद नेशनल पार्क अगर हम देखें तो दुधवा नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर भी बहुत पाए जाते हैं और एलिफेंट भी बहुत पाए जाते हैं, ऐसे सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन टाइगर के लिए ज़्यादा फेमस है। तो ये है उत्तर प्रदेश में अपना वन एंड ओनली नेशनल पार्क। इसके बाद हम कुछ निकनेम्स देखेंगे यूपी की सिटीज़ के, तो बहुत फेमस हैं, साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ये कभी कभी आ जाते हैं मैचिंग में भी। तो लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है और कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इसके बाद शिराज ए हिंद भी कहा जाता है और गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये लखनऊ के नाम है। आप लखनऊ और वाराणसी में कंफ्यूज मत होना, एक बार अच्छे से पढ़ना। और वाराणसी में ज़्यादातर स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, तो इसमें सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ लर्निंग, होली सिटी, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑन अर्थ, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड सिटी ऑफ घाट्स, क्योंकि यहाँ पर घाट्स काफ़ी सारे हैं। तो वाराणसी, बनारस, ये सब किसके? काशी, ये उत्तर प्रदेश की ही फेमस सिटी हैं और उनके ये निकनेम है। इसके बाद है देखिए इलाहाबाद, प्रयागराज। तो इलाहाबाद को कहा जाता है एबोर्ड ऑफ गॉड, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, संगम सिटी, किंग ऑफ पिलग्रिम।